गुरुत्वाकर्षण के 3 ही नियम क्यों दिए? वाई? इस चीज को कह देते हैं क्या कि ये तो हमारे पहले ही धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ था, क्योंकि हम संशोधन ही नहीं करना चाहते थे। एटम्स के जितने भी लोग बता रहे थे, जो एटम्स के जो नियम बता रहे थे, उन लोगों ने कितनी अपनी जीवन यापन दिए होंगे, अपने समय को कितना लगाए होंगे उस चीज को समझने में। और इंडिया में कोई भी ऐसी चीज होता है जिसको हम कह देते हैं कि ये तो हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ था। न्यूटन से पहले भी कई लोगों ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में डिस्क्राइब कर दिया था, जिसमें से पहले हमारे आते हैं ब्रह्मगुप्ता, जो कि बिहार के रहने वाले थे और एक भारत के सबसे महान गणित शास्त्री और एक भौतिक शास्त्री थे, जिन्होंने बता दिया था गुरुत्वाकर्षण को बहुत अच्छे तरीके से। उनका मानना था कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अगर धरती से गिरती है तो पृथ्वी उसे आकर्षित करती है। उन्होंने खुद बता दिया था, अट्रैक्ट करती है। फिर दूसरे आते स्थान पे आते हैं अरस्तु। हाँ, वही अरस्तु है जो जीव विज्ञान के बॉटनिकल के वो एक पिता है। उन्होंने भी बता दिया था कि कोई भी वस्तु है वो अपने स्वाभाविक स्थान पे आना चाहती है, यानी कि धरती है तो धरती पे वो चीज़ आना चाहती है। और तीसरे स्थान पे आते हैं द मोस्ट इंटेलिजेंट, द ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, जिन्होंने बताया था कि कोई भी सौर मंडल में जितने भी ग्रह है वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन इस ईस्ट और वेस्ट के जितने भी देश थे वहाँ पे एक बात चल रहा था कि जितने भी ग्रह हैं वो चक्कर नहीं लगाते हैं सूर्य को, बल्कि सूर्य चक्कर लगाता है बाकी ग्रहों को। और इसके बारे में आर्यभट्ट ने बताया था कि मिथ है, क्योंकि जो सही है वो यही है कि आप जितने भी ग्रह हैं वो सभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और चौथे स्थान पे आते हैं भास्कराचार्य, जो कि भारत के ही वो भी थे। उन्होंने भी ग्रेविटी के बारे में बता दिया था और उनका भी मत कुछ ऐसा ही था। उसके बाद हमारे आते हैं गैलीलियो, जिन्होंने दूरबीन को खोजा था। और गैलीलियो ने भी यही बताया था कि कोई भी वस्तु है वो किस प्रकार से धरती पर गिरता है, मतलब किस प्रकार से कोई भी वस्तु जो है ऊपर से नीचे की तरह गिरता है, वो भी इसी प्रकार बताए थे। इसके बाद आते हैं केपलर। केपलर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। जब मैं क्लास 8 में था तब मैं उनके बारे में जितने भी खगोल शास्त्र है, जो एस्ट्रोनॉमी है, उनके बारे में मैंने बहुत चीज़ें समझा है। पहले थे तो आर्यभट्ट के बारे में मैंने अच्छे समझा है, फिर उसके बाद केपलर के बारे में उनके जितने भी सिद्धांत थे, जितने भी थे, उन सब चीज़ों को मैंने आकाश मंडली में देखा है। और मैंने जो भी चीज़ सीखा है, मतलब एस्ट्रोनॉमी साइंस में, खगोल विज्ञान में, तो मैंने उन्हीं दो लोगों से सीखा है, आर्यभट्ट और केपलर से। तो केपलर का भी कहना था कि ग्रह किस प्रकार चलते हैं, किस प्रकार वो अपने कार्य करते हैं। अब उसके बाद आते हैं सर आइजक न्यूटन। उन्होंने इन सभी के सिद्धांत और सभी के बताए हुए अनुसार को बस मिलाकर इन्होंने एक नाम धर दिया, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। और बस इन्होंने बता दिया कि ये सब एक अलग अलग दूसरे बल नहीं है, सब एक ही बल है और इसी का नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। तब इन्होंने एक सूत्र को बता दिया, फोर्स, जो हम आज जानते हैं, फोर्स बराबर। अब यहाँ पे बात आता है कि गुरुत्वाकर्षण में सर आइजक न्यूटन ने 3 नियम दिए, जो तीनों नियम कुछ इस प्रकार से हैं, आप जानते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, चलिए एक बार तीनों नियम को अच्छे से जान लेते हैं। पहला तो हमारा वही नियम है जिसमें अगर कोई भी वस्तु यहाँ पर, मान लीजिए कोई ये वस्तु है तो यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसे मैं छू नहीं रहा हूँ, इसे कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो ये इस अवस्था में है। तो ये है पहला नियम गुरुत्वाकर्षण की, मतलब इसमें कोई ना द्रव्यमान में चेंज हो रहा है, ना कोई इसके त्वरण में चेंज हो रहा है, और ना इसके कोई भी जितने पार्ट्स हैं उनको हो रहा है, क्योंकि मैं इसके ऊपर फोर्स ही नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही खड़ी हुई है। अब वैसे ही इसका एग्जाम्पल लोग दे देते हैं कार का, उन्होंने भी कार कहीं दिया था। अब फिर बात आता है दूसरा नियम क्या है। तो दूसरा नियम ये है कि ये मतलब ये कोई एक वस्तु है, तो इसको मैं यहाँ से अब यहाँ पे अपना फोर्स दे रहा हूँ, यहाँ से मैं फोर्स दे रहा हूँ, तो ये व्यक्ति ऐसे, मतलब वस्तु ये चलते जा रही है, तो जब फोर्स में दे रहा हूँ तो ये वस्तु चल रही है, और इसके ऊपर द्रव्यमान जो यहाँ से यहाँ तक गई, इसकी द्रव्यमान और इसकी त्वरण और इसके लिमिटेशन, अब लक्ष्य, जितने भी चीज़ है वो चीज़ें हो रही है, बदल रही है। तो ये दूसरा नियम है, आसानी से समझा रहा हूँ। और तीसरा नियम होता है, पहला तो नियम हम था जड़त्व का नियम, और दूसरा था बल और तथा त्वरण का नियम। और हमारा तीसरा जो नियम है इस प्रकार, यानी कि कोई एक ये वस्तु है
और इसके ऊपर मैं बल दे रहा हूं तो ये मुझे भी उतना ही बल दे रहा है जितना कि मैं इसे बल दे रहा हूं। मतलब इसे चलाने के लिए मैं जितना बल दे रहा हूं ना, इतना बल दे रहा हूं, तो उस प्रकार से ये भी मुझे उतना ही धक्का दे रहा है। मतलब किसी में दीवार को धक्का लगा रहा हूं तो भी दीवार मुझे उतना ही धक्का दे रही, उतना ही फोर्स दे रही जितना मैं दे रहा हूं। तो ये हमारा कहलाता है गुरुत्वाकर्षण का तीसरा नियम। बहुत इजी से बताने की कोशिश किया हूँ, वो थ्योरिकल और जो आप किताब में पढ़े हो उसको बारे में मैंने डिस्क्राइब नहीं किया। मैं जो समझाऊँ और जो समझाने की कोशिश किया हूँ बहुत अच्छे समझाए। फिर अब यहाँ पे मेरा एक सवाल आता है कि सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के 3 ही नियम क्यों दिए? वाई? उन्होंने 3 लॉ ही क्यों दिए ग्रेविटी के? वो चाहते तो 5 लॉ दे सकते थे, 6 लॉ दे सकते थे, और हमारे जो फिजिक्स पढ़ने का जो होता ना, मतलब कि पढ़ रहा हूँ फिजिक्स, माई फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स, वो होता ही नहीं, कभी नहीं होता। तो बात यहाँ पे आती है कि उन्होंने 3 ही क्यों लॉ दिए थे, 4-5 क्यों नहीं लॉ दिए? तो बात यहाँ पे आता है कि जो 3 नियम है ना गुरुत्वाकर्षण के, ये ब्रह्मांड के यानी कि गैलेक्सी के, किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी गैलेक्सी के, किसी भी धरती पर यही 3 नियम निर्धारित होते हैं। यही 3 नियम से हम जान सकते हैं गुरुत्वाकर्षण, फिजिक्स और साइंस को ही समझ सकते हैं। यानी देखिए, अगर कोई भी वस्तु है तो वो उस अवस्था में, जब हम उसे कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो उस अवस्था में है, और जब हम उसे धक्का दे रहे हैं तो वो, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो वो अपनी अवस्थाएं बदल रहा है और अपने द्रव्यमान और त्वरण तीनों बदल रहा है, और उन सब में चेंजेस आ रही है। अब तीसरा ये है कि हम किसी भी वस्तु को मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उसी प्रकार से जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतना फोर्स वो भी हमें ऊपर लगा रहा है। ये होता है गुरुत्वाकर्षण के तीसरा नियम। और यही तीनों नियम ब्रह्मांड के किसी भी कोने में लागू होते हैं। अगर आपको चंद्रमा पे भी अगर ग्रेविटी को अगर समझना है ना कि यहाँ पे कितना सेंटीमीटर मतलब व्यक्ति कूद सकता है, उछल सकता है, तो उसके लिए भी, और कोई वस्तु चंद्रमा पे भी गिर रही है ना, अभी तो गिरती नहीं क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, और अगर कोई वस्तु गिरती है, अगर वहाँ पे मानव अगर रहेंगे और उस समय अगर ग्रेविटी होगी, जब मनुष्य जब रहेंगे तब होगी, तो वहाँ पे भी यही 3 नियम लागू होंगे। तो यही 3 नियम है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल को डिस्क्राइब करते हैं, या फिर दुनिया में जितने भी बल है उन सभी बलों को अगर देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल उन सभी, मतलब कहा जाता है कि बहुत लोग का धारणा था कि पृथ्वी के नीचे एक चुंबक है, मतलब धरती के नीचे चुंबक है जो कि आकर्षित कर रही है, जो कि बात यह है कि वो एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि किसी भी वस्तु को नीचे गिरने से, मतलब वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। अब बात यहाँ पे आता है कि सर आइजैक न्यूटन को हमने क्यों सही माना? वो जो ब्रह्मगुप्ता थे और बाकी लोग थे वो भी तो सही बताए थे। तब यहाँ पर बात आता है कि उन लोगों ने भी सही बताया था, भास्कराचार्य ने भी सही बताया था और केपलर ने भी सही बताया था, लेकिन जो ब्रह्मगुप्ता थे वो सबसे पुराने, अगर भारत के इतिहास में देखा जाए तो सबसे पुराने वो एक ऐसे भौतिक शास्त्र थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण को सर आइजैक न्यूटन के जैसे ही सेम टू सेम बताया है, और उन्होंने जितना सही बताया है उतना सही सर आइजैक न्यूटन ने भी बताया था। लेकिन अगर हम मॉडर्न देखिए, फिजिक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक काइनेमैटिक्स फिजिक्स होता है और दूसरा होता है मॉडर्न। तो देखिए, जब आप बात करते हैं यहाँ पे आइंस्टाइन की, तो आइंस्टाइन जो मॉडर्न जो फिजिक्स है ना, उनके बहुत लोगों को यही नहीं पता चल पाता है कि आइंस्टाइन ने क्या किया था। आइंस्टाइन को दिमाग को वहाँ पे रखा गया था, यहाँ पे रखा गया था, वो इतने पढ़ने में पावरफुल थे, मैथ में एक बार फेल हुए थे, ये वो पढ़ना निकलना। तो बात यहाँ पे आता है कि सर आइंस्टाइन ने किया क्या था। तो At Princeton University lives New Jersey's most famous foreign-born citizen, Professor Albert Einstein, who helped discover the atom bomb. आइंस्टाइन ने EmC², बहुत लोग बताए थे, EmC² को बता दिया था। बस इतना ही नहीं बताया था, उन्होंने मॉडर्न जो फिजिक्स है, जो आजकल के जितने भी ऑटोमोबाइल्स जो इंजीनियर बन रहे हैं, जो आगे के जो इंजीनियर बन रहे हैं, वो चीज़ें हो ही नहीं पाती जब तक आइंस्टाइन ने अगर मॉडर्न फिजिक्स को नहीं लाया होता। उससे पहले काइनेमैटिक्स और बहुत चीज़ें जो पुरानी जो फिजिक्स थी वो थी। तो इसलिए मॉडर्न साइंस, मॉडर्न फिजिक्स के जो जन्मदाता होते हैं
कि फिजिक्स को जिस प्रकार से समझाया जाता है कि फिजिक्स एक रटने की वो चीज़ नहीं है, आप उसे समझना है। तो देखिए जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने उसे रटा नहीं, उसे समझा। यानी अगर न्यूटन के जितने मतलब न्यूटन जहाँ पे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सेब के पेड़ के नीचे, तब उन्होंने सेब को अपने नीचे गिरते हुए देखा और तब उन्होंने विचार अवधारणा की और उन्होंने उनके अंदर ये विचार आया। तो ऐसे नहीं उन्होंने बता दिया कि ग्रेविटी ये हो गया उसी समय, नहीं, उन्होंने भी तो समझा कि जो इतने लोग बताते आ रहे हैं कि ये कोई भी वस्तु नीचे गिर रही है तो पृथ्वी के नीचे आकर्षण है, वो भी ये बात जानते थे, वो भी ये बात जानते थे कि ये लोग बताते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज़ को बस बताया कि जो लोग ने अवधारणा देते आ रहे हैं। जैसे कि आप अब यहाँ पे बात में लेता हूँ कि परमाणु की, यानी कि एटम की। एटम में भी आप देखोगे तो सबसे पहले जे टॉमसन ने बता दिया था कि जो मतलब एक परमाणु होता है, जे टॉमसन ने बताया था कि परमाणु मतलब होता है ना, तो उसके अंदर जितने भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसके अंदर होते हैं और वो उसके बाहरी कक्षा को, ऊपरी कक्षा को चक्कर लगाते हैं। और उन्होंने इस धारणा को तो बताया, लेकिन फिर उसके बाद से नील बोर आए, फिर और बाकी आगे आते हुए साइंटिस्ट लोग आए और इन चीज़ों को एक एक करके उन्होंने किसी एक को गलत बताया तो किसी एक ने किसी और को गलत बताया। और हम इंडिया में ये बहुत से ऐसे चीज़ को कह देते हैं क्या कि ये तो हमारे पहले ही धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ था, क्योंकि हम संशोधन ही नहीं करना चाहते थे। आपको पता है जो कि एटम्स के जितने भी लोग बता रहे थे, जो एटम्स के जो नियम बता रहे थे, उन लोगों ने कितनी अपनी जीवन यापन दिए होंगे, अपने समय को कितने लगाए होंगे उस चीज़ को समझने में। और इंडिया में कोई भी ऐसी चीज़ होता है जिसको हम कह देते हैं कि ये तो हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ था। दूसरे देश के साइंटिस्ट से मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि इंडिया में भी महान महान साइंटिस्ट थे, लेकिन उनकी बात यहाँ पे क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम उनके एजुकेशन सिस्टम को पढ़ते नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा है ही नहीं, ना कि इंग्लैंड वालों का भी नहीं है। भले इंग्लैंड वाले हमारे यहाँ पे आके राज किए हैं, लेकिन उन लोगों ने भी यहाँ पे उन्होंने अपनी एक कोई जो उनकी जो पढ़ाई थी, जो उनका एजुकेशन था, उन्होंने नहीं दिया है। वो एक अलग ही उन्होंने इस प्रकार से एजुकेशन बताया है कि देखिए कि कोई भी व्यक्ति अगर एजुकेशन कर रहा है मतलब इंडिया में, तो वो एक ऐसे फैक्ट्री के लिए तैयार हो रहा है। मैं यहाँ पे एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे केवल ग्रेविटी की बात कर रहा था कि ग्रेविटी किस प्रकार से न्यूटन से ही पहले बता दिया गया था। अब उसी प्रकार में अगर बात करूँ बल्ब की, तो बल्ब जो आते हैं हमारे सर अल्बर्ट थॉमसन एडिसन, तो उनसे भी पहले बहुत लोगों ने जुगनू का देखा जाए तो ट्यूबलाइट का छोटी मोटी, मतलब उन्होंने एक जो कहते हैं ना कि मतलब सीधा बता दिया कि बल्ब ऐसे ही बनता है, ये है। लेकिन जो थॉमस अल्वा एडिसन थे, उन्होंने ही बल्ब को बताया था। उससे पहले भी कुछ लोगों ने केवल बल्ब के बारे में बताया था कि बल्ब भी एक ऐसी, मतलब उनकी एक सोच थी, लेकिन उन्होंने सर थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बना के दिखाया। अब बात आता है निकोला टेस्ला जिन्होंने बिजली बनाई थी। अब उनकी तो बात ही मत करो, क्योंकि वो इस दुनिया में, मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में उनसे ज़्यादा अगर किसी काम को अगर करना है तो उन्होंने सबसे ज़्यादा किसी भी काम को करने में समय लगाया है। वो 20-20 आवर्स और उससे भी ज़्यादा वो एक जगह पे रह के मतलब उस कोई भी चीज़ पे, कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते थे, स्टडी कर सकते थे, संशोधन कर पाते थे। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि अरस्तु की। जब मैंने बताया था कि जब दूसरे स्थान पे आते हैं अरस्तु, उन्होंने भी बता दिया था ग्रेविटी के बारे में। अरस्तु वो है जो कि आप जब बायोलॉजी को आप देखोगे तो बायोलॉजी 2 पार्ट्स में बंटता है। जैसे कि हमारा एक पार्ट्स में बंटता है, जैसे कि हम अगर साइंस को भी अगर इंडिया एजुकेशन सिस्टम से देखें तो वो एक पीसीएम और पीसीबी से बंटता है। उसी प्रकार बायोलॉजी भी 2 भागों में बंट जाता है। एक हमारा जूलॉजी होता है और एक बॉटनिकल होता है। जूलॉजी के भी पिता अलग है और जो बॉटनी के भी जो अलग है वो अलग पिता है। जो बॉटनी के जो पिता है वो है अरस्तु वही भी बता दिए थे कि कोई भी वस्तु है वो स्वाभाविक अपने स्थान पे आएगी ही आएगी, अगर कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर गिरती है तो फाइनली यही था मेरा कॉन्सेप्ट। जय हिंद।